हर बार जब मैं अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी जेब में रखा नकद पैसा हवा में गायब हो जाता है और बदले में मेरे शरीर से सिक्कों का ढेर निकल आता है। इस बार मैंने लोगों से भरी एक बस को बचाया, लेकिन पूरे 3001 गायब हो गए और बदले में मुझे सिर्फ 100 थारेट के सिक्के मिले। यह सुपर पावर मेरे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरे पिता ने 2 कीलें सीधे मेरे माथे में ठोक दी थी। अगले ही पल मेरे शरीर से कई सिक्के लुढ़क कर बाहर आ गए। फिर मेरे माथे के घाव अपने आप भर गए। इसी तरह मुझे अपने पिता की शक्ति विरासत में मिली। यह शक्ति बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे लिए यह एक बोझ जैसी है। मैं जितनी ज्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ उतना ही ज्यादा पैसा गायब हो जाता है। हालांकि यह शक्ति मुझे तेज उपचार और असाधारण ताकत देती है। मेरे पिता ने मुझे सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही इसका इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी और कभी भी बदले में कोई इनाम लेने की इजाजत नहीं थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को यह राज बता दिया, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। तो मैंने 1001 निकाला और अपनी जेब में डाल लिया। फिर मैं पुल अप बार के पास गया और दोनों हाथों से उसे पकड़ा। मैंने लगभग बिना किसी मेहनत के बार को मोड़ दिया। मेरे शरीर से कई सिक्के गिर पड़े और मेरी जेब में रखा 1001 गायब हो गया। वह वहीं की वहीं सन्न रह गई। वह दौड़कर बार के पास गई और खुद उसे जांचने लगी। काफी देर सोचने के बाद उसने तय किया कि यह कोई नया जादू का करतब होगा जो मैंने इंटरनेट से सीखा है। वह फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे दोबारा दिखाना पड़ा। मैंने आसानी से एक और बार मोड़ दिया, तब जाकर उसे यकीन हुआ। लेकिन एक अकाउंटेंट होने के नाते वह पैसों को लेकर बेहद संवेदनशील थी। उसने तुरंत हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया कि क्या इस शक्ति से किसी तरह हम पैसे कमा सकते हैं। नतीजा निराशाजनक था। यह शक्ति सिर्फ नकद पैसे खपत करती है। हर बार इस्तेमाल करने पर सिक्के गिरते हैं और पैसा गायब हो जाता है। पैसे बचाने के लिए मैंने अपनी जेब में बहुत कम नकद रखना शुरू कर दिया। मैं तेज चलने से भी डरने लगा, कहीं ज्यादा ताकत लग गई और मेरा पैसा जल न जाए। जब एक बुजुर्ग महिला अपना सामान नहीं उठा पा रही थी और उसने मुझसे मदद मांगी तो मैं हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि मेरी ताकत अपने आप सक्रिय हो जाएगी और फिर से पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऑफिस में अगर कोई मेरे पीछे से आ रहा होता तो मैं दरवाजा पकड़ने की भी हिम्मत नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि मेरे सहकर्मी की कॉफी उन पर ही गिर गई। गलियारे में जब एक महिला पानी का भारी डिब्बा नहीं उठा पा रही थी तो मैंने उसे नजरअंदाज किया और सीधे आगे बढ़ गया। मैं पैसे को अपनी जिंदगी की तरह मानता हूँ, क्योंकि जेनी और मैं शादी की तैयारी कर रहे थे। हमने अपनी सारी बचत लगा दी थी, फिर भी घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। हमें अब भी 3000 वॉन की कमी थी। जब मेरी माँ को पता चला कि मेरे पास शादी के लिए पैसे कम हैं, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी की बचत मुझे सौंप दी। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा यह शक्ति का सच उससे छुपा कर रखा था, इसलिए मैंने भी माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मेरे लिए वह 30,001 किसी जीवन रेखा से कम नहीं थे। मैंने तुरंत जेनी को फोन करके यह खुशखबरी देने का सोचा, लेकिन रास्ते में एक ट्रक का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सीधे एक बस से टकरा गया। बस रेलिंग तोड़ती हुई पुल से नीचे की ओर लटक गई और बुरी तरह हिलने लगी। यह देखकर मैंने जेनी को पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा दिल टूट रहा था। वह पैसा मेरी माँ की पूरी जिंदगी की कमाई थी। वही मेरे और जेनी के भविष्य की उम्मीद था, लेकिन मेरे सामने दर्जनों लोगों की जान थी। मैंने बिना देर किए फैसला कर लिया। मैंने 3001 को अपनी सारी जेबों में बांट लिया, फिर दोनों हाथों से बस को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पीछे खींचने लगा। मेरी जेबों में रखा पैसा आंखों के सामने गायब हो रहा था। मेरी माँ की जिंदगी भर की कमाई जलती जा रही थी, लेकिन मेरे सामने इंसानी जिंदगियां थीं। इस बार मैं आंखें बंद करके आगे नहीं बढ़ सकता था। धीरे धीरे बस को सुरक्षित जगह पर खींच लिया गया।